हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th का केमिस्ट्री से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे, जो आपके चैप्टर 1 से रिलेटेड होगा, जो क्लास 10th के हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पूरा का पूरा क्वेश्चन भी है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। आज हम आपको कुल 40 MCQ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे, जो हमेशा क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? आपका विकल्प है ए पदार्थ का घुलना, बी पदार्थ का जलना, सी नए पदार्थ का बनना, डी पदार्थ का पिघलना। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन सी, नए पदार्थ का बनना। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्नीशियम के जलने पर बनने वाला पदार्थ है। आपका विकल्प है ए MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट, MgCl2 या फिर MgOH हाइड्रोक्साइड। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन ए MgO। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? आपका विकल्प है ए बर्फ का पिघलना, बी बर्फ का उबलना, बी पानी का उबलना, सी दूध का दही बनना, डी नमक का घुलना। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन सी, दूध का दही बनना। क्वेश्चन नंबर 4, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका विकल्प है ए संयोजन, बी अपघटन, सी विस्थापन, डी ऑक्सीकरण। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन डी ऑक्सीकरण। जंग लगना ऑक्सीजन के कारण होता है, इसलिए इसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन हो तो वह कहलाती है। आपका विकल्प है ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी प्रकाशीय, डी अपघटन। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 6, संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समान होता है? आपका विकल्प है ए अणुओं की संख्या, बी परमाणुओं की संख्या, सी यौगिकों की संख्या, डी तत्वों की संख्या। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन बी परमाणुओं की संख्या। किसी भी रासायनिक समीकरण को समान होने के लिए परमाणुओं की संख्या सभी जगह समान होना चाहिए संतुलित होने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7, CaO कैल्शियम ऑक्साइड और H2O मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो यह कैसी अभिक्रिया है? आपका विकल्प है ए अपघटन, बी संयोजन, बी सी विस्थापन, डी द्विविस्थापन। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन बी संयोजन। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। आपका विकल्प है ए ऊष्मीय, बी विद्युत अपघटन, सी प्रकाश रासायनिक, डी संयोजन। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी प्रकाश रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 9, Zn प्लस CuSO4 मिलकर ZnSO4 और Cu बनाता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है? आपका विकल्प है ए संयोजन, बी अपघटन, सी विस्थापन, डी द्विविस्थापन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं SO4 इधर से विस्थापित होकर इधर चला गया Zn के साथ। क्वेश्चन नंबर 10, किसी अभिक्रिया में पदार्थ का अपघटन किससे होता है? आपका विकल्प है ए ऊष्मा, बी प्रकाश, सी विद्युत, डी उपयुक्त सभी। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 11, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को किस ओर लिखा जाता है? आपका विकल्प है ए दाईं ओर, बी बाईं ओर, सी ऊपर, डी नीचे। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन बी बाईं ओर। अभिकारक इस तरफ लिखा जाता है और प्रतिफल इस तरफ लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है? आपका विकल्प है कोयले का जलना, बी कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनना, सी लोहे पर जंग लगना, डी मैग्नीशियम का जलना। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदलना। क्वेश्चन नंबर 13, ऑक्सीकरण का अर्थ है? आपका विकल्प है ए हाइड्रोजन का जुड़ना, बी ऑक्सीजन का हटना, सी ऑक्सीजन का जुड़ना, डी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन का जुड़ना। क्वेश्चन नंबर 14, अपचयन का अर्थ होता है? आपका विकल्प है ए ऑक्सीजन का जुड़ना, बी हाइड्रोजन का हटना, सी हाइड्रोजन का जुड़ना, डी इलेक्ट्रॉन का त्याग। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन का जुड़ना। क्वेश्चन नंबर 15, श्वसन एक प्रकार की अभिक्रिया है, कैसे अभिक्रिया है? आपका विकल्प है ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी प्रकाशीय, डी अपघटन। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 16, Fe+CuSO4 अभिक्रिया में कौन विस्थापित होता है? आपका विकल्प है ए Fe, सी ऑप्शन नंबर बी Cu, ऑप्शन नंबर सी SO4, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर बी Cu विस्थापन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं FeSO4 अभिक्रिया करेगा तो बन जाएगा FeSO4 2 और इधर विस्थापित हो जाएगा Cu। क्वेश्चन नंबर 17, जंग लगने के लिए आवश्यक है? आपका विकल्प है ए ऑक्सीजन, बी नमी, सी ए और बी दोनों, डी कोई नहीं। तो आपका सही विकल्प है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, सिल्वर ब्रोमाइड सूर्य के प्रकाश में टूटता है, यह किसका उदाहरण है? आपका विकल्प है ए संयोजन, बी अपघटन, सी विस्थापन, डी द्विविस्थापन। तो आपका सही विकल्प होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अपघटन। क्वेश्चन नंबर 19, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए Zn+Cl, बी Na2SO4 + BaCl2, सी CaO+H2O, डी Fe+CuSO4। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी Na2SO4 + BaCl2। क्वेश्चन नंबर 20, अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाला पदार्थ कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए उत्प्रेरक, बी विलायक, सी अभिकारक, डी उत्पाद। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए उत्प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 21, संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम पर आधारित है? आपका विकल्प है ए द्रव्यमान संरक्षण नियम, बी ऊष्मा संरक्षण नियम, सी गति नियम, डी आवेश नियम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्रव्यमान संरक्षण नियम। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है? आपका विकल्प है ए लोहे पर जंग लगना, बी दूध का दही बनना, सी कागज का जलना, डी बर्फ का पिघलना। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी बर्फ का पिघलना। यह एक भौतिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 23, जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटता है वह कहलाती है? आपका विकल्प है ए संयोजन, बी अपघटन, सी विस्थापन, डी द्विविस्थापन। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अपघटन। क्वेश्चन नंबर 24, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है?
आपका विकल्प है ए ऊष्मा का अवशोषण, बी ऊष्मा का उत्सर्जन, सी प्रकाश का अवशोषण, डी विद्युत का प्रयोग। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऊष्मा का उत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 25, जलीय विलयन में अभिक्रिया का संकेत है। आपका विकल्प है ए गैस का बनना, बी रंग परिवर्तन, सी अवक्षेप का बनना, डी उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 26, कॉपर का हरा लेप किसके कारण बनता है। आपका विकल्प है ए CuO, बी CuCO3, डी बेसिक कॉपर कार्बोनेट या फिर ऑप्शन नंबर डी CuCl2। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन अपचायक है। आपका विकल्प है ए ऑक्सीजन, बी हाइड्रोजन, सी क्लोरीन, डी नाइट्रोजन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 28, सिल्वर क्लोराइड सूर्य प्रकाश में किस रंग का हो जाता है। आपका विकल्प है ए सफेद, बी पीला, सी धूसर, डी काला। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी धूसर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया का सही संतुलन अवक्षेप अभिक्रिया में क्या बनता है। आपका विकल्प है ए गैस, बी तरल, सी घुलनशील ठोस, डी घुलनशील ठोस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घुलनशील ठोस। क्वेश्चन नंबर 35, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl मिलकर NaCl+H2O बनाता है। यह अभिक्रिया है पहला संयोजन, बी अपघटन, सी उदासीकरण या फिर डी विस्थापन। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी उदासीनीकरण। क्वेश्चन नंबर 36, सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है। आपका विकल्प है ए उर्वरक में, बी फोटोग्राफी में, सी दवा में, डी ईंधन में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, संक्षारण का उदाहरण है। आपका विकल्प है चांदी का काला पड़ना, बी लोहे पर जंग, सी तांबे पर हरा लेप, डी उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में कौन सही है? आपका विकल्प है ए, ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग होते हैं, बी, दोनों एक साथ होते हैं, सी, केवल ऑक्सीकरण होता है, या फिर डी, केवल अपचयन होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों एक साथ होते हैं, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, रासायनिक समीकरण में एक क्यू का अर्थ है। आपका विकल्प है ए, ठोस, बी, द्रव, सी, गैस, या फिर डी, जलीय विलयन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जलीय विलयन। क्वेश्चन नंबर 40, अब क्रिया के दौरान ताप बढ़ना संकेत है। आपका विकल्प है ए, ऊष्माशोषी, बी, ऊष्माक्षेपी, सी, अपघटन, डी, प्रकाशीय। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊष्माक्षेपी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में जो चैप्टर 2 से रिलेटेड होगा, जिसमें भी ऑब्जेक्टिव ही होगा दोस्तों। और दोस्तों एग्ज़ाम से पहले ये ऑब्जेक्टिव जरूर पढ़ कर जाइएगा। हमेशा इससे ही रिलेटेड ऑब्जेक्टिव बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए कुछ टाइम लगाकर वीडियो को अच्छा से देख लें और जितना हो सके ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करें। इससे क्या होगा कि जब आपका 50 नंबर का एग्ज़ाम है वो आराम से आपका 50 नंबर आ जाएगा, बाकी सब्जेक्टिव का बचेगा। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा तो पास हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।